तो पेड़ बेकार है कि नहीं? और जामुन के पेड़ में जामुन ना लगे तो जामुन का पेड़ बेकार है कि नहीं? मुंडी तो हिलाओ। आप ही लोग कह रहे हो। और कटहल के पेड़ में कटहल का फल न लगे तो कटहल का पेड़ बेकार है कि नहीं? उसी प्रकार से ये मानव शरीर पा करके अगर भगवान की कथा ना सुने, इस जिह्वा से भगवान का गुणानुवाद ना गाएं, तो बोलो ये मानव का शरीर बेकार है कि नहीं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भगवान कभी करुणा करते हैं, दया करते हैं कि कितना भटकेगा ये जीव 84 लाख योनियों में, कब हूं कि कर करुणा नर देही। तब भगवान कभी कृपा करते हैं और हमें मानव का शरीर प्राप्त होता है। इसलिए इसे खाने पीने में, घूमने फिरने में यूं ही ना गवा दो। जिंदगी बर्बाद होती है थिएटर, मूवी, क्लब और मदिरालय में जाकर, और जिंदगी आबाद होती है भगवान की कथा सुनकर, कथा सुनकर। तो महाराज ये 5 फण वाला नाग कौन है? ये 5 फण वाला नाग कोई और नहीं है, ये नाग है पंच तत्व। ये जो 5 छिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 प्राणवायु है ना, जो ये 5 सिर वाला जो नाग था वही है। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जो 10 सैनिक हैं। और जो इनका सेनापति है वो है मन, जो कि मन कहता है कि चलो कथा सुनावे तो कथा सुनने चले गए। यही मन कह देता है चलो थिएटर में मूवी देख आवे तो मूवी देखने चले गए। यही मन आदेश देता है, वही हम करते हैं। ये सेनापति है और सेनापति की बात को मानना पड़ता है। और ये 360 काली काले जो सैनिक हैं और 360 काले गोरे गोरे सैनिक है, ये कौन है? बोले 360 काली काली जो है ना, ये रात्रियां हैं, और 360 गोरे गोरे ये दिन है महाराज, ये दिन है। और जरा कौन है? जरा है बुढ़ापा। इसलिए बुढ़ापे से कोई शादी नहीं करना चाहता, सब भागते हैं। लेकिन ये दिन और रात इनके सैनिक बन गए जरा देवी के, तो जब चाहती है तब विवाह रचा लेती है। किसी से सबको कितनी तारीखें याद होंगी भाई? अपना जन्म की तारीख बता सकते हो, आपका विवाह कब हुआ था, शादी की सालगिरह बता सकते हो, लेकिन कौन सी तारीख में बुढ़े हुए यह कोई नहीं बता सकता महाराज। ये जरा देवी कब विवाह रचा लेती है किसी को पता ही नहीं चलता। राधे राधे। तो जरा देवी है वृद्धावस्था। तो महाराज एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, रुक्मणी मैया पंखा कर रही थी, और कुछ चीटा समझते ना, चीटा भोजन की थाली के आगे से जा रहे थे। भगवान उस चीटे को देख करके मुस्कुराए। रुक्मणी मैया ने कहा प्रभु आप मुस्कुराए क्यों? बोले बस जाने दो देवी ऐसे ही। बोले नहीं बताओ। बोले देवी मैं इसलिए मुस्कुराए, चीटा देख रहे हो ना गुड़ की ढेली की तरफ जा रहा है। ये 14 बार इंद्र रह चुका है। कितनी बार? 14 बार इंद्र के पद पर बैठ चुका है, लेकिन आज अपने कर्मों के अनुसार देखो ये गुड़ की ढेली की तरफ भाग रहा है। तो महाराज देवराज इंद्र को भी चीटा बनना पड़ जाता है। इसलिए कहता हूँ मानव का तन पा करके अच्छे कार्य किया करो, जीवों पर दया किया करो। देखो आज है सबसे अच्छी बात यह है कि इस कलयुग में धर्म के 4 चरण हैं। कौन कौन से? तप, दया, दान, सोच। आजकल इस कलयुग में कोई तपस्या नहीं करना चाहता। पहला चरण गया। दूसरा दया। आजकल किसको दया आती है? अरे करुणा से करुणा युक्त दृश्य देखने के बाद भी आज के इंसान को दया नहीं आती। हो सकता है किसी की हेल्प से किसी की जान बच जाए। इंसान कहता है यदि मैं इसमें लगूंगा तो मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी।
दूसरा चरण भी गया। तीसरा सोच, क्या स्वच्छता पवित्रता बची है क्या? जूते चप्पल पहन करके भोजन करने वाले को बड़ा आदमी समझा जाता है, ये संस्कारी है, और जमीन पर बैठ करके भोजन करने वाले को पागल समझा जाता है। बफर सिस्टम में गिद्ध भोजन करते, एक दूसरे का जूठा खाते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। आजकल बड़े बड़े घरों में चले जाओ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े घरों में चले जाओ तो जूते चप्पल पहन करके भोजन पकाती है मैया। बात करते करते मोबाइल में भोजन पकाती हैं, और जब बात करती हैं तो अपना थूक भी उसी भोजन में जाता है। वही जूठा भोजन ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, वही जूठा भोजन पति कर रहा है, वही जूठा भोजन सास ससुर कर रहे हैं। ना स्वच्छता बची ना पवित्रता बची। 3 चरण गए। चौथा चरण है दान। अगर लोगों को कहो कि दान पुण्य किया करो तो लोग बाग सोचते हैं हम दान करेंगे तो पंडित जी के जेब में जाएगा, हमारा क्या फायदा। अरे पागल, दान करने से ही जो हम दान करते हैं वही हमें प्राप्त होता है, उसका 4 गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। दान करने से हमारा धन पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, फिर वह कभी गलत कार्यों में खर्च नहीं होता। भाई एक किसान खेत में बीज बोने के लिए जाता है, थोड़ा सा लेकर जाता है, लेकिन जब काट करके लाता है तो कितना सारा लेकर आता है। अगर वो बोता नहीं तो काट करके इतना सारा कैसे लाता। उसी प्रकार जब आप इतना दोगे तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बन करके वही धन आपको अगले जन्म में राजा बना देता है। बड़े से बड़े घर में आपका जन्म होता है महाराज। आप विचार करो, देखना, एक बच्चे का जन्म होता है ऐसे घर में जहां एक वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और एक बच्चे का जन्म होता है ऐसे घर में जहां पर 20-50 नौकर चाकर लगे हैं। तो जन्म से ही वह सुख भोगता है, बड़े होकर भी सुख भोगता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना दान पुण्य किया है, इसलिए वह राजाओं की जिंदगी जीता है। कई बार हम लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई सामने वाला व्यक्ति शराब भी पीता है, गलत काम भी करता, उल्टे सीधे काम करता, इसके बाद भी राजाओं के जैसे सुख भोगता है। भाई हमें और आपको पता नहीं पूर्व जन्म में उसने कितने अच्छे कर्म करके आया है, कौन सा दान पुण्य किया है। इसलिए जब तक उसका पूर्ण जन्म का पुण्य क्षीण नहीं हो जाएगा तब तक वह कितने भी गलत कार्य करेगा वह सुख ही भोगता रहेगा। और जैसे उसके पुण्य क्षीण हो जाएंगे महाराज, तो आपने राजा को रंग बनते भी देखा होगा। इसलिए भगवान की भक्ति किया करो। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह मर जाने को भगवान
वचनोपाख्यान के माध्यम से जब इस कथा को श्रवण किया, प्राचीन पर ही तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग बंद किया उन्होंने, और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। और महाराज इन्हीं के 10 बेटा हुए प्रचेतागण, जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर को दोनों को प्रसन्न किया। और महाराज वृक्षों की कन्या वाक्षी से इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को फल सौंपकर पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज प्रियव्रत बड़े ही प्रतापी राजा थे। एक दिन इतने तेजस्वी थे कि एक दिन घर में बैठे बैठे विचार किया, ये रात्रि क्यों हो जाती है, लोग रात्रि में सो करके समय को बर्बाद कर देते हैं। और महाराज एक बार 7 बार प्रदक्षिणा करके अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूला मूला मनोगधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक शस्त्र दुर्लभा। महाराज सूर्य हमेशा रात्रि ही 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी। प्रियव्रत महाराज ने 7 दिन तक ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और समझाया, महाराज प्रियव्रत ये गड़बड़ी ना करो, जहां रात्रि में विषयी लोग सोते हैं वहां पर साधु महात्मा तपस्या भी करते हैं, इसलिए व्यवस्था को गड़बड़ ना करो। ब्रह्मा जी ने समझाया, तुरंत प्रियव्रत जी ने अपनी कमी का अनुभव किया और महाराज रात्रि को आदेश दिया। महाराज प्रियव्रत के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बना दिया। सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज अग्निद। अग्निद के 9 बेटा हुए, जिन्होंने पूर्वचित अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों को बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, इसके अधिपति बने महाराज नाभि और मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो क्या चाहते हो। इतने प्रसन्न थे कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, आप ही बताओ क्या चाहते हैं महाराज। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, कहने में संकोच कर रहे हैं। भगवान हंस करके बोले, हो आप ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं ही आऊंगा। तो महाराज भगवान बेटा बनने को तैयार हो गए और भगवान स्वयं नाभि पुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोल ऋषभ देव भगवान की जय हो। और ऋषभ भगवान का तेज इतना था कि देवराज इंद्र को स्पृहा होने लगी, जलन होने लगी। इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया तो ऋषभ भगवान ने अपने आप ही वर्षा करा ली। इंद्र बड़ा लज्जित हुआ और अपनी पुत्री जयंती को लेकर के ऋषभ भगवान के पास आया, क्षमा मांगी और उसी से विवाह करा दिया। महाराज इंद्रपुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम है भरत, जिनके प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम पड़ा भारतवर्ष। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को पास बुलाया और अपने पास बैठाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। बच्चों, जगत में 2 ही आनंद हैं, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में प्राप्त हो जाएगा, हर योनि में प्राप्त हो जाएगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य का शरीर है।
इस प्रकार दिव्य उपदेश देकर ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। अंत में ऋषभ देव भगवान परम गति को प्राप्त हुए। पर ऋषभ भगवान की ब्रह्म क्रिया का अनुकरण अर्हन नाम के राजा ने किया। वहीं से जैन धर्म का शुभारंभ हुआ। महाराज भरत का चरित्र, ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े बेटा सुमति को समता का भार सौंपकर भरत जी पुनः आश्रम में भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां से एक मृगी का झुंड निकला और एक मृगी गर्भवती थी और वह सरोवर को पार करते समय उसका गर्भ गिर गया और मृगी पानी सरोवर में डूबने लगी। उस डूबती हुई मृगी को भरत जी ने बचाया और उससे मोह करने लगे। हरी हरी उसे घास खिलाने लगे। मोह इतना बढ़ गया महाराज, इतना बढ़ गया कि एक दिन मृगों का झुंड आया और वह मृगी उन्हीं के साथ में चली गई। तो महाराज बड़ा पश्चाताप करने लगे भरत जी और मृगी का ध्यान करते हुए अपने प्राण को त्याग दिया। इसलिए अंते मति सागते, तो अगले जन्म में यही भरत जो है मृग की योनि को प्राप्त हुए और धीरे धीरे सनई मृग योगिनी समाप्त हुई। लेकिन मृग योनि में भी पूर्व जन्म के संस्कार बने रहे, जिस कारण से भगवान का स्मरण बना रहा। और अगले जन्म में तीसरा जन्म इनका हुआ अंगिरा सोत्री ब्राह्मण के परिवार में। 9 भाई थे, सब पढ़ लिख करके खूब विद्वान हो गए और ये पढ़ाई लिखाई करते नहीं। पिताजी इनको गायत्री मंत्र सिखाते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र सिखा सिखा के परेशान हो गए। लेकिन भरत जी ने कभी गायत्री मंत्र भी नहीं सीखा। क्यों? बोले अगर हम पिताजी के काम के नहीं रहेंगे तो एक हम पर मोहर लग जाएगी, और अगर कहीं हमने पिताजी को मंत्र सुना दिए तो पिताजी हमें पंडिताई पूजा पाठ में लगा देंगे। इसलिए जन्म हमें दोबारा बेकार नहीं जाने देना है। केवल और केवल भगवान का सतत भजन करना है, केवल भजन करना है महाराज। तो पिताजी खूब समझाते हैं लेकिन नहीं समझते, तो इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ यानी होता है मूर्ख, तो जड़ भरत नाम पड़ गया। और एक दिन जड़ भरत जी खेत पर बैठे हुए थे, खेतों की रखवाली कर रहे थे और खेत में दाने को चिड़ियां चुग रही थी। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भरे भरे पेट। भाइयों ने वहां से भी हटा दिया। भरत जी मस्त आनंद के साथ में मस्त भगवान का भजन करते हुए हाथ में माला लिए हुए चल रहे हैं। गले में बढ़िया मोटा जनेऊ पड़ा हुआ है। इधर एक दिन एक सरदार को संतान नहीं हो रही थी। भद्रकाली मैया के मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, हे मां अगर मुझे संतान हो जाएगी तो मैं नरबलि चढ़ाऊंगा। समय आने पर सरदार के यहाँ सुंदर बालक का जन्म हुआ। सरदार ने कहा जाओ नरबलि के लिए कोई युवक पकड़ करके ले आओ। सेवक गए, सैनिक गए, कोई और तो नहीं मिला। भरत जी मिल गए, भरत जी को पकड़ करके ले गए। भरत जी ने विरोध नहीं किया। भरत जी को स्नान कराया, सुंदर पकवान खिलाए, बढ़िया सुंदर उनको सजाया और भरत जी की नरबलि देने के लिए भद्रकाली मैया के सामने लाए। और ज्यों ही तलवार निकाली महाराज, जो भद्रकाली मैया ने देखा वो
चढ़ा रहे हैं। तुरंत भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। भद्रकाली मैया ने सरदार सहित सारे सैनिकों के गर्दन को काट दिया। भद्रकाली ने मैं कहा, भरत जी, इन मूर्खों ये मूर्ख बहुत बड़ा अपराध करने जा रहे थे, इन्हें क्षमा करना। ये जान न सके आप कौन है महाराज। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। इसलिए भगवान या देवी देवता कभी भी कोई बलि नहीं मांगते महाराज। उनकी आड़ में उनका नाम लेकर के बलि ना चढ़ाया करो। मुर्गे की बकरी की बलि जो चढ़ाते हैं ना दिया करो मेरे प्यारे। भगवान कभी शास्त्र में आज्ञा नहीं देते। अगर बलि चढ़ाना है तो नींबू की बलि चढ़ा दो। और एक कुम्हड़ा